इसको डिकोड करें और इसके क्या असर हो सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे मामले लंबित हैं जहां पर पत्रकारों को बंद किया गया है या उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता की आलोचना की थी। तो इस ऑर्डर का क्या असर हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जो ये मीडिया वन का जो जजमेंट आया है, जो मलयालम न्यूज चैनल के सिलसिले में, कि जिस तरीके से वो आलोचना कर रहे थे और MIB ने उनको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये कहा कि आपका जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया और उस चीज को अब अपटर्न कर दिया है एक तरीके से कोर्ट ने। तो तीन मुख्य चीजें हैं, एक प्रेस फ्रीडम पे बोला गया, नेशनल सिक्योरिटी का पर जो ऑर्डर दिया सरकार ने वो, और तीसरा सील्ड कवर। अगर इन तीनों के संदर्भ में देखें तो इस ऑर्डर को कैसे पढ़ा जाए सर? जी धन्यवाद नीलू जी। जो मैं इस आदेश के माध्यम से देख रहा हूं कि सबसे पहले तो कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि सरकारें कारण बताए बिना या बिना कारण जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ऐसा मामला गढ़ देती है कि जिसके आधार पर जो इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार रखा गया है, प्रेस है या कोई ग्रुप है, उसको तुरंत जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है या उस पर नियंत्रण की जाती है, उनको जेल देते हैं, दूसरे पनिशमेंट शुरू करते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये शब्द नेशनल सिक्योरिटी जो है, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। सरकारें जो है अक्सर जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का राग अलापने लगती है। पर राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, इसको अदालतों ने कई बार डिफाइन किया है। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसको कई बार कोर्ट्स ने डिफाइन किया है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा वो लोग हैं जो राष्ट्र के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अगर कोई देश के एक हिस्से को बांटने के लिए युद्ध लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा आप कह सकते हैं। ऐसे आतंकवादी समूह हैं जिन पर कि आप रोक लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे हैं जो दूसरी तरह की अवैध गतिविधियां करते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन वो उसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। किसी व्यक्ति ने अपने पास एक अवैध गन रख लिया, वो गन रख लिया जो कि उसको नहीं रखना चाहिए, तो वो उसने ये अपराध किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक हथियार लेकर के वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। वैसे ही मीडिया के लिए भी कई बार इस के ऊपर भी कई बार इस तरह की कोशिश की जाती है। और ये मीडिया वन का मामला अगर हम लें तो सरकार ने, MIB ने यही कहा था कि मीडिया वन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। क्यों खतरा बन गया है? ऐसी कौन सी खबरें वो दिखा रहे थे जो कि राष्ट्रीय के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है? तो जब आप पाएंगे, जब वो कर क्या रहे थे, केंद्र सरकार की गंभीर आलोचना कर रहे थे, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे, सरकार में जो लोग हैं उनकी आलोचना कर रहे थे। तो ये कहीं से भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं। व्यक्ति तो आते और जाते हैं। पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह थे। तो जो लोग मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे वो देशद्रोही थोड़े हो गए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थोड़े ही हो गए। आज अगर कोई नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है, उनकी नीतियों की आलोचना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के लिए खतरा है, वो देश की आलोचना कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इस बात को वो जो है, ये जो सरकार है उसकी नीतियों से सहमत नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग बात हुई और इस बात को कोर्ट ने इस मामले में रेखांकित किया है। और दुर्भाग्य से केरल हाईकोर्ट ने इसको नहीं माना था। सरकार से जब कहा गया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है इन्होंने, तो उन्होंने एक लिफाफे में बंद करके जज को दे दिया। उस पर भी सवाल उठाया है, जज ने पढ़ लिया। अब जब किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है या किसी संस्था पे आरोप लगाया जाता है तो न्याय का एक मान्य सिद्धांत है कि वो आरोप जो है उस व्यक्ति को बताया जाए, उस व्यक्ति को समझाया जाए और उसको जवाब देने का मौका मिले। तो जब ये सील कवर में आप कुछ करते हैं ना, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति है, यानी जिस पे आपने आरोप लगाया है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या आरोप लगाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। तो ये दो मुद्दे जो हैं, ये जिनका दुरुपयोग सरकारें बहुत ज्यादा करती हैं, और सिर्फ यही सरकार नहीं कर रही है, इसके पहले की भी बहुत सारी सरकारों ने खूब जमकर दुरुपयोग किया। बहुत सारे ऐसे कानून बने थे, जैसे
DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, आज भी कई कानून हैं राज्यों के नाम पर हैं और ये हैं, और उसमें कर ये देते हैं कि अब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आपको जमानत नहीं देंगे, आपको जो है वो आपको आरोप पत्र भी नहीं देंगे और आप परे रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनको कि बंद करके रखा गया है और उनको आरोप तक नहीं दिया जाता है। तो ये जो है वो देश के सामने एक बड़ा संकट है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी राय दी है, और मेरा जहां तक मुझे ध्यान में है, इस तरह की राय सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है।